जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, इंडिया की बुखलाहट बढ़ती जा रही है। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हम तो इंजॉय कर रहे हैं। दुश्मन चीख रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं। आप उनका मीडिया देख लें, उनके वज़रा देख लें, उनकी हुकूमत देख लें, उनके लोग देख लें, किस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आज जिस तरह उनके वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, ये गैर ज़िम्मेदार मुल्क है। मतलब उनको शर्म नहीं आती, आप हमला आपने किया पाकिस्तान पे और पाबंदियाँ हम पे लगानी चाहिए, ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। भाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा तो आपने किया है। बेशक जंगें अच्छी नहीं होती, लेकिन शुरुआत तो उधर से हुई है ना। लेकिन उनके वज़ीर दिफा से लेके उनकी पूरी जो रजीम है, वो उनका मीडिया देख लें, उनकी हुकूमत देख लें, वो बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है। यहाँ तक कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके खिलाफ भी मतलब है बड़ा भड़ास अपने निकाल रहे हैं। तुर्की, चीन और अज़रबैजान के खिलाफ उन्होंने बाइकाट मुहिम चलाई हुई है कि उनका प्रोडक्ट भारत में नहीं आएगा। इससे फ़र्क तो क्या पड़ना है उन मुल्कों को, लेकिन उनकी बुखलाहट और उनका रोना धोना वो बड़ा मतलब है, मुझे मज़ा आ रहा है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? आपने सारी खुशी भी एंजॉय, खुशी को भी आपने बयान कर दिया। नहीं, अभी तो मैंने करनी है। आपने अभी तो सारी खुशी मैंने करनी है भी दे दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, अभी तो नहीं बहुत है क्या इजाफा करूँ। सर इतनी बातें हैं, आप हफ्ता रोजाना बोलते रहे ना तो इसका मजा खत्म नहीं होना। और बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहरहाल इस वक्त वो है जख्मी शेर। शेर ना कहें खुदा के लिए, एक जख्मी शेर है, जख्मी जख्मी गिदड़ तो कह दें, शेर ना कहें, ये खुदा का नाम माने। ऐसे ना करें, यूं कह देते हैं, ये गलत आप अच्छा सुन ले, हम उसके आप भारत ना जख्मी गिदड़ कहें। भारत इस वक्त भारतीय सर जख्मी गिदड़ जख्म है ना, गिदड़ जख्मी गिदड़ जख्म सर, ठीक है, जख्मी गिदड़ कहें। आप कहें, मैं आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो उसको जख्मी मैं नहीं मान सकता इस बात। जख्मी गिदड़ है, आगे चलें, ठीक है। तो जो ईसा का जो पहले भी उनका जंगी जुनून ने उनको बताया कि वो असल में हैं क्या। भारतीय या भारत की क़यादत जिस अंदाज में भारतीय आवाम को ख्वाब दिखाकर और बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर और है कुछ और दिखाकर कुछ, जिस अंदाज में उसने अपने आप को और आवाम के जज्बात को जैसे पहुंचाया हुआ, तो वो उसने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। मिलिट्री के हिसाब से आवाम में उसका एतमाद सिफर है। उनकी वज़रा की किसी बात को लोग कोई अहमियत नहीं देते। उनके मीडिया को ना वो अब सुनते हैं, ना लोग अब देखते हैं। और उसके बाद इंटरनेशनली जो उनकी साख बुरे तरीके से डैमेज हुई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ख़ुद सीनियर संजीदा जो भारत में तबका है वो ये बात कर रहा है कि भारत ने अपना असर या दबाव जो दुनिया को दिखाना था उसमें बढ़ने की बजाय वो कम हो गया है। उसका सबूत जब अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम में कि इवन एप्पल कंपनी वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसने इंडिया के साथ बात कर रही थी। लेकिन आपको पता है कि अभी यूएई और कतर और सऊदी अरब के दौरे पे हैं अमेरिकी सर डोनाल्ड ट्रंप, और उनके साथ सीईओ भी बैठे हुए हैं, सीईओ भी आईफोन के बैठे हुए हैं। उनको वो मशवरा क्या दे रहे हैं कि आप ये काम भारत में नहीं करें, आप ये काम सिर्फ अमेरिका में ही करें और खुद अमेरिका में करें। छोटी सी मैं बात करूं, ये छोटी नहीं, इसको और बढ़ाएं, ये इसको सुन ले ये एक बात है। उन्होंने जब से ये पंगा लिया है, सरप्राइज मिल रहे हैं। चाइना वाली बात भी बताएं कि उन्होंने आज क्या सरप्राइज दिया, वो भी बताएं। देखिए, एक अब इंडिया मुसलसल एग्रेसिवली, अब जैसे सोशल मीडिया पे हम उनके देखते हैं कि उनका मीडिया वही जो मोदी मीडिया है, जो उनकी गोद में बैठा हुआ गोदी मीडिया है और चीज़ें हैं, उसको देख लें तो वो आज किन ममालिक की बात कर रहे हैं। वो तुर्की के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो चीन के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो अज़रबैजान के खिलाफ बात कर रहे हैं, और वो उन ममालिक और उनके खिलाफ, उन ममालिक के खिलाफ भी बात कर रहे हैं जो उनके दोस्त थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया या आगे बढ़कर नहीं आए। अगर उनका साथ सिर्फ एक मौका दिया, वो है इसराइल। यहाँ एक सेकंड रुकेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसी है उसको इंडिया जो हमारा दुश्मन है वो तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ चंद ममालिक सरेआम खड़े हैं, लेकिन भारत के साथ कोई एक मुल्क भी इस तरह नहीं खड़ा जिस तरह चीन, तुर्की, अज़रबैजान या बांग्लादेश हमारे साथ खड़े हैं। इसका अच्छा फिर अगले सुने, जो हमारे साथ नहीं भी खड़े वो भी हमारे खिलाफ कोई नहीं खड़ा। ये असल में पाकिस्तानी जो हमारी क़यादत है उसकी ये जीत है जमशेद साहब। और दूसरी बात मैं ये करूं, आज मैं इंडियन मीडिया चैनल पे देख रहा था, वो चीख रहे थे हाफिज आसिम मुनीर के हवाले से कि वो जो उनके जो पुराने माहिरीन है ना, जंगी माहिरीन, वो मशवरा दे रहे थे भारत को कि जब तक ये आर्मी चीफ है
भारत ऐसी कोई गलती ना करे, उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये जिहादी आदमी है, इसकी तालीम मजहब से है। मतलब है हमारे वो आर्मी उनके इमेज ये बना रहे थे, हमारे आर्मी चीफ हालांकि को वो एक मुहिब, सुनते लें, हाँ। हमारे आर्मी चीफ का जो खौफ है वो दुश्मन की आंख से नजर आ रहा है। मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अब इसको दुनिया जैसे भी देखे, मुझे तो खुशी हो रही है। मैं जो बात अगर हमारा दुश्मन हमारे सिपह सलार से घबराया हुआ है, उसके खौफ में मुब्तला है, तो इससे बड़ी पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या खुशी हो सकती है, मुझे बताएं। मेरा ख्याल है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि एक हमारी फौजी क़यादत का और सियासी क़यादत का फ़र्क नज़र आया। 2019 में बालाकोट अटैक हुआ और अगले दिन जब आपने दूसरा उनका एक और त्यारा गिराया और अभिनंदन वाला चीज़ें आपके सामने हैं, तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था, रद्द-ए-अमल पाकिस्तान जो अब मिला है नहीं दिया था, जो अब मिला है। अब पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी या अस्करी क़यादत, उसने मिलकर और कौम की हमायत से भारत को भरपूर जवाब दिया। आप बात कर रहे थे कि जिस सफारती महाज पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल किया, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी जो दिफाई पॉलिसी है और अमन के साथ रहने की, हमला ना करने की और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जो पिछले कई दिहाइयों से हम मुल्क के अंदर उसका सामना कर रहे हैं, हम उससे निपट रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी से जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और पूरी दुनिया देख रही थी कि पहले फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी किसने की, मिसाइल अटैक किसने किया, पहले टारगेट सिविलियन को किसने किया, और उसके ऊपर तब भी पाकिस्तान ये कहता रहा कि नहीं करें, ना करें, ना करें। अच्छा, मुझे तो यहाँ उसके बाद आखिर आपने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की, ये लग रहा है, और फिर भारत नतीजा भी देख लिया। भारत हमें समझ रहा था कि जब जनरल बाजवा थे तो उन्होंने बात कर दी कि हमारे पास 2 दिन का पेट्रोल है, तो उनके जहन में शायद ये बात सच साबित हुई। यही हालांकि उसने तो बात ये एक साफियों से मुलाकात में कर दी, अमन का एक पैगाम देने के लिए, या खुद को भी जंग की हम तैयारी नहीं कर रहे। इंडिया सचमुच उसको सच समझ बैठा और उसकी मुंह की खानी पड़ी उसको। सिंपल यार, सिंपल पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ना, वो एक ही है। अब जो मैसेज कल दिया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा सिर्फ भारत के पास 2 रास्ते हैं, एक या अमन है या जंग है। जंग के लिए हमने तैयार है, आपने हमें देख लिया, हम आखिरी हद तक जा सकते हैं। और दूसरा अमन है, अमन के लिए रास्ते और बाहें और बाजू खुले हैं। और उसके लिए जब पहली ऑफर आई अमेरिकी सदर और अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से, तो सबसे पहले वेलकम पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया, पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा ने किया। तो ये पाकिस्तान का साहब देखें, वैसे तो अभी ना जैसे जैसे वक्त गुजर है ना, भारत का जो नुकसान है वो सामने आ रहा है। पहले तो वो छुपाई बैठे थे ना, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रोज एक नई खबर मिलती है, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ। हो वही रहा है जो हमारी पाक फौज ने बताया, DGSPR ने बताया कि हमने कहाँ कहाँ हिट किया और क्या क्या नुकसान हुआ। पहले भारत उनको मान नहीं रहता, अब आहिस्ता आहिस्ता मान रहा है। नुकसान तो बहुत हुए हैं, मुआशी नुकसान, उनका असला, उनके एयरबेसेस, उनके पता नहीं जाने, लेकिन एक नुकसान पर मुझे बड़ी खुशी है। वो ये है कि कश्मीर में एक उनका एक जानवर नुमा एक अफीसर वहाँ तैनात था, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाता था। वो हिट हुआ है, एडिशनल कमिश्नर था, उसके बारे में आपको नाम का पता होगा। उस पर मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि वहाँ कश्मीरी जो मुसलमान हैं, उनके लिए वो जुल्म की अलामत समझा जाता था। हमारे वहाँ जो बहन भाई हैं मुसलमान ख़ास तौर पर, उनके लिए स्पेशल इन्होंने रखा हुआ था इस फौज ने। और वो हमारे मिसाइल जो हिट हुआ है, उसमें वो इस दुनिया से जाके सीधा दोज़ख में जा पहुंचा है। तो आप उस बारे में बताएं, वो एडिशनल कमिश्नर। मैं कहता हूँ वो इस जैसे अब एक अफसर नहीं होगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन वो मतलब है कि बहुत फेमस था, मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत। मैं कहता हूँ कि अगला भी कोई आएगा, इस अगर ये हुकूमत रही और उसका ये जुनून रहा, तो वो इसी से। लेकिन असल मसला जो आपने बात की कि आपको जिस बात पे खुशी हुई, आपने इनकी बात की, मुझे जिस बात पे खुशी है कि भारत का चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है। उनके पास सिवाय झूठ बोलकर अपने आप को मार्केट करने के अलावा कोई उनके पास अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है और चीज़ें नहीं हैं। उसने दुनिया में अपनी जो साख खोई है, उसने अपनी फौजी सलाहियत जो थी ही नहीं, उसको जिस अंदाज में बढ़ा चढ़ा के बयान किया हुआ था, पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो उसके पास ना फौजी सलाहियत है, ना दिफा करने की सलाहियत है। दुनिया के साथ साथ ना, तो पाकिस्तान में जो लोग बैठ के इंडिया के मामे बनते थे ना और बताते थे हमें कि इंडिया IT भी बहुत ऊपर चला गया है, IT के अलावा वो साइबर में बहुत आगे चला गया है, और इसके अलावा वो एयरफोर्स बड़ी आगे चली गई, फौज आगे चली गई, मईशत आगे चली गई। पता नहीं हमें सुना के हमें कम्प्लेक्स का शिकार करते थे। आखिरी बात ये है, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान से बेहतर कोई भी। यहाँ अब मरहला सिर्फ एक है, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के सियासी रहनुमा
कमिट करें और इस तरीके से जैसे अभी भी पाकिस्तान में जैसे जिनका इशारा आप कर रहे हैं जिनकी तरफ, वो लोग अगर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के नौजवानों को मौका दें, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करें, तो दुनिया में ये अल्लाह पाकिस्तान ने जैसा जोशी मुल्क साहब, कोई नहीं है। अल्लाह ने बड़ा ये एक मौका दिया आइडियल है। बहुत है। कभी हमें कहते थे अफगानिस्तान बड़ा अच्छा है, कभी कहते थे हाँ। इंडिया बड़ा अच्छा है। हाँ। अब अफगानिस्तान को भी देख लिया आपने और इंडिया को भी देख लिया। देख। सबसे ऊपर जो है मेरा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। भी और ऐसा है। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी जो इस वक्त इमेज है पाकिस्तान का, उस इमेज को पाकिस्तान को अपनी मुआशी तरक्की के लिए और मुल्क में इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और दुनिया को एक दफ़ा ये भी बताना चाहिए कि जारियत का तो मुकाबला हम करते ही हैं, लेकिन हम मुआशी तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं, बढ़ रहे यहाँ हैं एक और बात और है, हम वो करते हैं। ये बताना हाँ। चाहिए कि जहाँ हमारी फौज अजीम है वहाँ हमारी कौम भी अजीम है। बिल्कुल ऐसे। हम इसको अपने अपने जो है ना प्रैक्टिकली इसको साबित करना है बिल्कुल। बातों के अलावा।